be doers, not merely hearers of the word. इसका अनुवाद यूं हुआ, ये सिर्फ सुनने वाले ही नहीं बल्कि अमल करने वाले बने, प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले बने। हम आज इसी थीम पर गौर करेंगे। खुदा का वचन हमें इसके बारे में क्या सिखाता है, सीखेंगे। मुझे एक बात याद आती है, एक फैमिली बीच पर समुद्र के तट पर घूमने के लिए गई और उस फैमिली में एक छोटी सी बच्ची थी और बच्ची ने वहां पर रेत पर बैठकर सैंड कैसल बनाया। उसने बड़ी मेहनत करी, रेत से घर बनाया, उसमें कंपार्टमेंट्स बनाए, उसको ब्यूटीफाई भी किया। बड़ा ही खूबसूरत वो घर लगता था और वहां पे टहलने वाले लोग भी उस घर को देखकर अप्रिशिएट कर रहे थे और उस बेटी को, उस बच्ची को सराह रहे थे कि उसने कितना सुंदर ये सैंड कैसले बनाया है। और उस कैसले को, उस घर को देखकर वो भी बड़ी उत्साहित थी और बड़ी खुश थी। शाम हुई, जब सब वहां से रुखसत हो गए, चले गए, ये बेटी भी अपने पापा के, अपने मामा के साथ चली गई, तो क्या हुआ, समुद्र की पानी की लहर आई और उस सैंड कैसले को बहाकर ले गई। वो खत्म हो गया। अगले दिन फिर उस बेटी ने अपने माँ पापा से कहा हम वहां जाएंगे और सैंड कैसले को देखेंगे। बट व्हेन शी रीच्ड देयर, जब वो वहां पर पहुंची, उसे वो कहीं भी दिखाई ना दिया, क्योंकि वो पानी की लहर से बह चुका था। प्यारे दोस्तों, दिस इज अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट और ए स्टोरी। ये बड़ी छोटी सी इंसिडेंट है या स्टोरी है, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा पाठ सिखाती है। इफ वी लर्न, यदि हम सीखें तो। मुकद्दस बाइबल में संत मत्ती की इंजील 7 अध्याय उसकी 24 आयत से आगे प्रभु यीशु मसीह ने 2 घर बनाने वालों का दृष्टांत दिया है और उसमें उसने इस बात की अहमियत को बताया है, those who obey him and those who do not obey। जो उनको उसकी आज्ञा का पालन करते हैं वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उनके लिए, और जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते उनके लिए। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर तुलना करते हुए बताया। 24 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। चट्टान पर बनाया और क्या हुआ, मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि वो चट्टान पर बनाया गया था, नींव डालकर चट्टान पर मजबूत बनाया गया था। इसलिए आंधियां, तूफान, मेघ उसे हिला ना सका, वो स्थिर बना रहा। जो इसी किस्से के साथ प्रभु यीशु मसीह तुलना करते हुए एक और शख्स की के लिए बताते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह कहते जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, रेत पर बनाया, और क्या हुआ, मेघ उस पर भी बरसा, बाढ़ें चली, आंधियां चली, बाढ़ें आई और तूफान आया और उस घर से टकराया। और क्या हुआ, क्या वो घर वहां स्थिर खड़ा रहा? नो, वो घर गिरकर सत्यानाश हो गया। प्यारे जो प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी छोटी सी एनालॉजी देकर इस बात को समझाया है कि परमेश्वर के वचन के सुनने वाले कैसे हैं, उस पर अमल करने वाले कैसे हैं, और जो सुनते तो है लेकिन अमल नहीं करते वो कैसे हैं। मैं इन वचनों पर मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। On what we build our home of faith, हम अपने विश्वास का घर किस जगह पर बनाते हैं? क्या हम संसार की बातों पर, साइंस की बातों पर जो आज है और कल दिखाई नहीं देती, संसारिक बातें उन पर बनाते हैं, या फिर हम प्रभु यीशु मसीह नाम रूपी चट्टान पर अपने विश्वास का घर बनाते हैं जो कभी भी गिरेगा नहीं? मुकद्दस बाइबल में
एक शख्स का जिक्र आता है। संत लूका की इंजील 12 अध्याय उसकी 16 आयत से आगे प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, एक धनी इंसान था और क्या हुआ, उसकी फसल इस दफा बहुत हुई और वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, मैं सबको कहां संभालूं। तब वो विचार करके कहता, मैं अपनी पुरानी बुखारियां डाल दूंगा और नए स्टोर बनाऊंगा और अपनी इस सारी धन को, सारी पूंजी को, सारी फसल को वहां समेट कर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, खा पी और मौज कर, क्योंकि तेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन क्या हुआ, उसी समय खुदा की आवाज उसके कानों में पड़ी और खुदा ने कहा, आज ही रात तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी, तो ये सब किसके काम आएगा। प्यारे तो वो सब कुछ समेट कर रखे रहना चाहता था ताकि ऐशो आराम की जिंदगी जिए। लेकिन इतिहास इस बात को बताता है, 70 ईस्वी में जब यरूशलेम ढा दिया गया तो उस इंसान का धन संपत्ति उसी में जाता गया, सब खत्म हो गया। प्यारे दोस्तों, हम जिस्मानी आशीषों से भी हाथ धो बैठते हैं और रूहानी आशीषें तो हमसे दूर रहती हैं। इसलिए आज जब हम खुदा के वचन पर गौर करने जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह 2 तरह के लोगों की बात करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं देयर आर पीपल हु हियर एंड ओबे। ऐसे लोग हैं जो सुनते हैं, उस पर अमल भी करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। और इसके विपरीत देयर आर पीपल हु हियर बट डू नॉट ओबे। वो भी लोग हैं जो सुनते तो हैं और अमल नहीं करते, आज्ञा का पालन नहीं करते। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल। हम अपने आप को इन 2 कैटेगरीज में से किस कैटेगरी में फिट करते हैं, डिपेंड करता है। ईच इंडिविजुअल पर, व्यक्तिगत तौर पर आप पर डिपेंड करता है, आप अपने आप को इन दोनों कैटेगरी में कहां देखते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है। याकूब के खत 1 अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा, परंतु अपने आप को वचन पर चलने वाले प्रमाणित करो, ना कि केवल सुनने वाले जो स्वयं को धोखा देते हैं। बड़ी देर तक विचार करता रहा, व्हाई जेम्स हैज रिटन लाइक दिस। याकूब ने ऐसे क्यों लिखा कि वो स्वयं को धोखा देते हैं, जो सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते। खुदा का वचन बताता है, याकूब 1 अध्याय उसकी 23 और 24 आयत पढ़े तो वहां पर वो कहता है, जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं, वे अपना मुंह दर्पण में देखकर भूल जाने वाले के समान ठहरते हैं। मैं पढ़ देना चाहता हूं आपके लिए याकूब का खत उसका 1 अध्याय और उसकी 23 और 24 आयत में यहां पर लिखा, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। प्यारे दोस्तों, बड़ा ही अच्छा उदाहरण यहां पर दिया गया है दर्पण का, मिरर। आप जानते हैं मिरर का क्या काम है? ये आपका प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है, जैसे आप हैं वैसा ही आपको दिखाता है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में जब वहां आप घूमते हैं, उन्होंने लास्ट पॉइंट पर एक और सेक्शन बनाया है जहां पे अलग अलग दर्पण लगाए गए और वो दर्पण ऐसे हैं जिसमें आप अपने आप को देखते हैं तो आप किसी में उल्टा देखते हैं, किसी में आप बहुत मोटा दिखाई देते हैं, किसी में आप बहुत पतले दिखाई देते हैं, ऐसे से विभिन्न तरीके के। लेकिन वो अलग किस्म के मिरर बनाए गए। लेकिन जो आम यूज में लाने वाला मिरर होता है, उसमें आपका बिल्कुल हूबहू प्रतिबिंब दिखाई देता है।
जैसे आप हैं वैसे ही आप उसमें दिखाई देते हैं। लेकिन खुदा का वचन जब याकूब इसको एनालाइज करता है तो वो कहता है जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं लेकिन मानते नहीं, वे उस शख्स के समान है जो दर्पण में अपना मुंह देखता है, मिरर में अपना चेहरा देखता है, लेकिन जब उसे हट जाता है उसको भूल जाता है कि मैं कैसा था, How I look like, मैं कैसा था। प्यारे दोस्तों, आज मैं इसको और एनालाइज करके आपके सामने खुदा के वचन को रखना चाहता हूं। ये बात सच है कि वो भूल जाता है क्योंकि उसको वो ध्यान नहीं रहता। खुदा का वचन हमें कभी नहीं चाहता कि हम सिर्फ सुनने वाले बने, लेकिन खुदा का वचन चाहता हम खुदा के वचन को जानने वाले और उसके मुताबिक चलने वाले, इस पर अमल करने वाले। आज दर्पण को, इस मिरर को एक और तरीके से आपके सामने एनालाइज करके रखना चाहूंगा कि दर्पण में जब आप अपना चेहरा देखते हैं तो आपको अपने चेहरे पर डार्क स्पॉट्स नजर आते हैं, जिनको आप किसी ना किसी तरीके से रिमूव करने के लिए या उसको ढक देने के लिए प्रयत्न करते हैं ताकि आप खूबसूरत दिखें, हैंडसम दिखें, so that you may look beautiful। ऐसे प्यारे जो ये तो जिस्मानी मेकअप होता है, लेकिन मैं रूहानी बात करूं तो परमेश्वर का वचन भी हमारे लिए एक मिरर की तरह है, एक आईने की तरह है, एक दर्पण के समान है। जब इसमें आप अपने जीवन को देखते हैं, it shows the dark spots of your attitude। जो आपके स्वभाव में, आपकी लाइफ में जो डार्क स्पॉट्स हैं, ये उनको रिफ्लेक्ट करता है, उनको दिखाता है। उनको भी मिटा देने की जरूरत है ताकि आपकी छवि परमेश्वर के कलाम रूपी दर्पण में अच्छी दिखाई पड़े, साफ, पाक और साफ दिखाई पड़े। अब चेहरे के स्पॉट्स को दूर करने के लिए हम मेकअप से उसको ढकते हैं, लेकिन अपने लाइफ के, अपने एटीट्यूड के डार्क स्पॉट्स को कैसे हम ढक सकते हैं? प्यारे जो इट कांट बी कवर्ड बट इट कैन बी वॉश्ड अवे। ये ढके नहीं जा सकते लेकिन ये धोए जा सकते हैं। सब बोले हालेलुया। खुदा का कलाम इस बात को बयान करता है। यशायाह नबी की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 18 आयत में नबी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यशायाह नबी की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 18 आयत में यहां लिखा, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। कहता तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। बड़ी अद्भुत बात हमें यहां पर देखने को मिलती है। क्या एक लाल, मान लीजिए आपके घर की दीवार लाल रंग की है, अगर आप उसके ऊपर फिर से लाल रंग करेंगे तो क्या वो सफेद बन जाएगी? नहीं, लेकिन ये और भी डार्क रेड हो जाएगी और भी गाढ़ा लाल हो जाएगा। लेकिन खुदा का लाल लहू हमारे लाल रंग के किरमची गुनाहों को धोकर सफेद बनाने की कुव्वत रखता है, सामर्थ रखता है। क्योंकि खुदा का वचन बयान करता है, कहता तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। और कहता और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तब। प्यारे जो खुदा का वचन हमें हमेशा इस बात के लिए ही प्रेरित करता है, that we may obey, हम उसकी आज्ञा का पालन करें। कहता यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी इस मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। लेकिन कहता अगर यदि तुम न मानो और बदला करो तो तलवार से मारे जाओगे। कहते यहोवा का यही वचन है।
यूहन्ना के पहले खाते और उसकी 2 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत मैंने नहीं पढ़ी, 2 से पढ़ना चाहूंगा। लिखा, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं बल्कि सारे जगत के पापों का भी। कहता, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। आज्ञा का पालन करने के द्वारा ही हम परमेश्वर को जानने पाते हैं। कहता, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं, उसमें सत्य नहीं। इसलिए पहले जो when we hear the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हम अपने जीवन का निरीक्षण करें। where we stand, हम कहाँ खड़े होते हैं। क्या हम सचमुच खुदा के वचन को अमल में लाते हैं या सिर्फ सुनकर छोड़ जाते हैं। मैं 3 बातें कह के समाप्त करूं। पहली बात, hearing and obeying word of God produces healthy relationship in the society. सुनना और कलाम को अमल में लाना समाज में हमारे रिश्तों को अच्छे बनाता है। प्यारे अजीजों, लूका की अंजील 10 अध्याय उसकी 25 आयत से आगे दृष्टांत दिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने नेक सामरी का दृष्टांत दिया। कहते, एक शख्स यरूशलेम को छोड़ यरीहो को जा रहा था। रास्ते में डाकुओं के हत्थे आ गया, उन्होंने मारा और उसे अधमुआ करके वहां छोड़ दिया। सबब से वहां उसी रास्ते से 3 शख्स गुजरे। पहला याजक था, दूसरा लेवी था, जिन दोनों के लिए डॉक्टर लूक ने लिखा कि ये दोनों कन्नी कतरा के चले गए। उसकी मदद ना करना चाहा, उसकी सेवा ना करी। लेकिन उसके बाद एक सामरी आया जिसने उस पर तरस खाया, उसके जख्मों पर मरहम पट्टी लगाई और उसे अपनी सवारी पर बिठाकर सराय में ले गया। सारी रात उसकी सेवा टहल करी। सुबह सराय के मालिक को 2 दिनार देकर कहा, इसकी सेवा करना, यदि और खर्च आए तो मैं वापस लौटते समय तुझे दे दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह को एक व्यवस्थापक ने यह सवाल पूछा था कि इसका पड़ोसी, मेरा पड़ोसी कौन है। तो प्रभु यीशु मसीह उसकी ओर मुड़कर पूछते हैं, तू बता इनमें से कौन उसका पड़ोसी प्रमाणित होगा। उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। पहले जो प्रभु यीशु मसीह कहते, तू भी ऐसा ही कर, जा तू भी ऐसा ही कर। मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लो आने वाले समय में अगर वो याजक उस शख्स को मिले या लेवी उस शख्स को मिले और वो जाने कि इन्होंने मेरी देखभाल नहीं करी, तो वो क्या समझेगा? He will not establish a relationship with them. वो अच्छा संबंध उनके साथ कायम नहीं करेगा, लेकिन एक सामरी के साथ उसका अच्छा रिश्ता बन जाएगा। इसलिए समाज में रहते अगर हम एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, हमें खुदा के कलाम पर अमल करना होगा। 10 हुक्म खुदा ने मूसा के द्वारा दिए थे और वो 10 हुक्म में से 4 हुक्म इंसान और खुदा के रिश्ते के बारे में बताते हैं और उसमें से 6 हुक्म ऐसे हैं जो इंसान और इंसान के रिश्ते के बारे में बताते हैं। और अगर हम उन आज्ञाओं का पालन करेंगे, हम एक अच्छे समाज की स्थापना करेंगे। प्यारे अजीजों, हमेशा खुदा के कलाम को अमल में लाने की कोशिश करें। प्रभु यीशु मसीह मत्ती की इंजील उसके 21 अध्याय उसकी 28 आयत में एक और बात कहते हैं। कहते एक बाप था जिसके 2 बेटे थे। कहते पहले से कहता, जा खेत की बाड़ी में काम कर। तो वो क्या कहता? कहता चाहता हूं लेकिन गया नहीं। इसके बाद दूसरे से कहते, जा खेत की बाड़ी में काम कर। वो क्या कहता? कहता मैंने नहीं जाना। लेकिन बाद में क्या हुआ? पछताया और चला गया।
प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं किसने आज्ञा का पालन किया, तो वो कहते उसी ने जो पछताया और चला गया। हम अपने जीवन में पछताने तक की नौबत ना आने दें, लेकिन पहले ही खुदा की आज्ञाओं का पालन कर लें, क्योंकि उसकी आज्ञा का पालन करना हमेशा ही हमारे लिए फायदे का सबब है। खुदा हमें आशीष देता है, हमारे अच्छे रिलेशन बनते हैं। दूसरी बात, hearing and obeying word of God produces in us love towards others। परमेश्वर के वचन को सुनना और अमल लाना हमारे बीच में दूसरों के प्रति लव को, प्यार को पनपाता है, ताकि हम दूसरों से मोहब्बत कर सकें। एक व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह की आजमाइश करने के लिए उससे आकर सवाल करता है। इसका जिक्र मत्ती की इंजील 22 अध्याय उसकी 34 आयत में किया गया है। और वो आकर सवाल क्या कहता है? कहता है कलाम मुकद्दस में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहते तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि से प्रेम कर। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, कहते हैं। और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यीशु मसीह कहते हैं यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। इसी में सारी आज्ञाएं समा जाती हैं। पहले तो आज जब हम खुदा के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर का वचन हमें यही तो सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की अंजील में अपने शागिर्दों से कहते आज मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दिए जाता हूं। और हमने इस नई आज्ञा पर पिछली दफा गौर किया था। Why Jesus Christ said that it is new? क्यों उसने कहा कि ये नहीं? और नई आज्ञा क्या थी? कहते जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। प्रभु आज्ञा मानने वालों के बीच में मोहब्बत बन पाता है, ताकि हम दूसरों से एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से रहें, जिससे खुदा की महिमा हो सके। मिशनरीज जिनको खुदा ने चुना, कायल किया कि वो अपने मुल्कों को छोड़कर दूसरे मुल्कों में खुदा का कलाम लेकर गए, ताकि उस मोहब्बत का इजहार जो खुदा ने पूरी जगत से किया उन लोगों से कर सके जो अभी तक भी खुदा से दूर है। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं। मदर टेरेसा ताउम्र तक लोगों को मोहब्बत करती रही और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को लोगों तक बांटती रही। आज हमें भी जरूरी है कि हम भी खुदा के कलाम को जाने, उस पर अमल करें और एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से रहें। तीसरी बात, hearing and obeying word of God produces blessings for us। परमेश्वर के वचनों को सुनना और उस पर अमल लाना हमारे लिए आशीष का सबब बनता है। खुदा का कलाम हमें इसके बारे में बताता है। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और उसकी पहली आयत से अगर देखें तो खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरती से इस बात का बयान किया। कहता यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे जमीन की सब कौमों से श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। कौन से आशीर्वाद? कहता धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, तेरी जमीन की पैदाइश और तेरे गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। All these blessings when we obey God showers upon us। ये सारी आशीषें जब हम खुदा की आज्ञा का पालन करते हैं तो खुदा हम पर बारिश करता है, इन आशीषों की हमें देता है। लेकिन अगर नहीं मानते तो खुदा का वचन क्या कहता है? मत्ती की 7 अध्याय 21 और 21 से 23 आयत में उसी तरह से जिक्र किया गया है जिस रीति से हमने खुदा के वचन से पढ़ा। प्रभु यीशु मसीह बड़े कठोर लफ्जों में कहते हैं
जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? प्रभु यीशु मसीह उनके लिए क्या कहते, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। कहते, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्यारे इसलिए उस आखिरी दिन जब हम खुदा की अदालत में प्रभु के सिंहासन के सम्मुख खड़े होंगे, हमें प्रभु के मुख से ऐसे शब्द सुनने ना पड़े। इसलिए पहले ही हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाले के लिए ही खुदा स्वर्ग में प्रवेश देता है। खुदा का वचन हमें रोमियो लिखा 2:13 में कहता, क्योंकि परमेश्वर के समक्ष व्यवस्था के सुनने वाले नहीं, परंतु व्यवस्था का पालन करने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। आइए हम खुदा के वचनों को अकेला सुनने वाले नहीं, बल्कि उसका पालन करने वाले बने, ताकि हम खुदा की निगाह में धर्मी ठहराए जाकर स्वर्ग के वाणी बने। प्यारे परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुद्दूस के नाम से